हेलो एवरीवन। बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर एमसी सिंगला केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डेली लिस्ट है फॉर 12 मार्च 2026 दैट इज़ आउट नाउ, यानी कि कल का, यानी कि थर्सडे का जो डेली जो कॉज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो आज शाम को आउट हो गया है, वेडनेसडे को। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये अमिया कुमार मिश्रा, हु इज़ द फोर्स बिहाइंड दिस चैनल, उनकी आवाज़ नहीं है। और इसको लेकर काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि उन्हें क्या हो गया, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है। एक ही बात है, वो ये है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिस वजह से वो इस वक्त ये वीडियो नहीं बना सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी है कि जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो ऑथेंटिक तरह से और जल्द से जल्द उनके व्यूअर्स तक पहुंच सके। तो ये जो भी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, वो अमिया कुमार मिश्रा ने खुद रिसर्च करके निकाली है। हम बस इसे आप तक कन्वे कर रहे हैं उनकी टीम के तरफ से। चलिए, तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। तो इससे पहले कि हम केस जो कॉज लिस्ट है उसे देखें, डेली हियरिंग का जो लिस्ट है, उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं मालूम है, भले ही मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी नहीं मालूम है तो उसके लिए ये छोटा सा रिकैप, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बस जानना है एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारे केस का। तो बहुत दिनों बाद जो है हमें हियरिंग का चांस मिला था 5 फरवरी को, और ये जो है ये ऑफिस रिपोर्ट आई है जो कि 11 तारीख को रिलीज़ हुई है आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो यहाँ पे केस है। तो उसके बारे में जो बताया गया यहाँ पे देखिए कि कोर्ट में 5/2/2026 को, यानी कि फरवरी 5 को क्या हुआ था कि हर्ड मिस्टर मनीष सिंघवी एंड मिस्टर ध्रुव मेहता, लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पार्टीज एट लेंथ। Learned counsel appearing for the parties are permitted to file additional documents within a period of 2 weeks as under। तो 5 तारीख को कहा गया था कि 2 वीक के अंदर एक डॉक्यूमेंट दोनों पार्टीज को सबमिट करनी है। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये बेसिकली है पेंशन का जो डिटेल्स है ऑफ एन एम्प्लॉय जो कि 3 डिफरेंट पीरियड्स में रिटायर हुए हैं, मतलब जो रिटायरीज हैं उनका जो पेंशन है वो क्या क्या उन्हें मिल रहा है ईयर वाइज कैलकुलेशन देते हुए। तो 1986 से लेके 87 के बीच में, 87 से लेके 2003 के बीच में, एंड 2003 से लेके अभी तक। तो ये जो बात हुई थी, और उसके बाद 18 तारीख को इसे लिस्ट करने को कहा गया था। लेकिन अल्टीमेटली हमें जो हियरिंग का डेट मिला था वो था 25 तारीख का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो सबमिटेड दैट द मैटर्स अबव मेंशन्ड वेर लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन 25 फरवरी 2026 when the court was pleased to pass the following order. The details as required by order dated 5/2/2026 have been submitted by the learned counsel for respondent numbers 2 and 3। तो दोनों ही पार्टीज ने बेसिकली अपना अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया था। इसमें यह भी बता देना चाहते हैं कि जो 5 तारीख की हियरिंग हुई थी उसमें हमें अपने जो हमारे जो जज हैं जो इस केस को देख रहे हैं उनसे हमें अच्छा जो है ऐसा लगता है कि सपोर्ट मिला था। मेरे फेवर में ही उन्होंने बात की थी। उन्होंने पूछा था कि रेगुलेशंस के हिसाब से पेंशन दिया जा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं दिया जा रहा है तो ऐसा दिया जाना चाहिए। तो ये एक बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स आए उसके बाद ऐसा हुआ कि जो रेस्पोंडेंट थे, यानी कि जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने क्या किया था, उनके जो एडवोकेट थे वो उस टाइम में प्रेजेंट नहीं थे। तो इसीलिए उनको जो जज हैं उन्होंने एक चांस दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगला डेट में हम देखते हैं कि ये कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, किस बात को रेस्पॉन्ड करते हैं। जो हमारे एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा था कि सर देखिए कि इतने साल पहले जो रिटायर हुआ था उसका तब का जो बेसिक पे था उससे लेके आज तक उसमें कोई भी चेंज नहीं है इतने सालों में। तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए जो है यहाँ पे कहा गया था। तो उसके लिए हमारे जो इसके बाद जो सामने जो रेस्पोंडेंट है उनके एडवोकेट को क्योंकि चांस दिया गया था, इसीलिए 12 तारीख को ये जो है मैटर को लिस्ट किया गया था। अब आइए देख लेते हैं जो मेन हमारा इशू है वो ये है कि आज
जो सुप्रीम कोर्ट का कॉज लिस्ट आया है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि कितने नंबर पे जो है केस लिस्ट हुआ है कि नहीं, पहला बात, और अगर हुआ है तो कितने नंबर पे जो है केस लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डेली कॉज लिस्ट है डेटेड 12/3/2026, यानी कि कल के डेट का जो लिस्ट है वो आ गया है, डेली लिस्ट। कोर्ट नंबर 2 है जहाँ पे हमारा केस सुना जा रहा है, जहाँ पे है केस सुनने के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता। और यहाँ पे केस नंबर 101 यानी कि 101 जो है वो रेगुलर हियरिंग में वो दूसरा एक केस है। और अच्छी बात यह है कि 2 ही नंबर पे यानी कि 102 पे ही कल हमारा जो है केस लिस्टेड है, यानी कि इस कोर्ट का सेकेंड केस होगा ये हियरिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MC सिंगला एंड अदर्स जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इनको लिस्ट किया गया। इसके साथ साथ आप देखिए कुछ कनेक्टेड केसेस हैं, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसी तरह से ओरिएंटल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल केरला बैंक रिटायरीज फोरम जो है एंड अदर्स, इन सब ने भी केस किया है बैंक पेंशन अपडेशन करवाने के लिए, मतलब उसके हित में। तो इन सब को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है इसी केस के साथ कल 102 नंबर पे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये डायरी नंबर है, यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं इस केस के बारे में, जैसे कि पहले तो आप देख सकते हैं डायरी नंबर है, केस नंबर है। इसके अलावा जो है पिछले अभी नेक्स्ट जो लिस्टेड कब है, यानी कि 12/3/2026 उसमें लिस्टेड है, पेंडिंग आप देख सकते हैं स्टेटस जो है। और इसके अलावा यहाँ पे पेटिशनर्स के नाम हैं, जैसे कि MC सिंगला, OP उम्मत, KC नंदा और करतार सिंह राठी। फिर इसके अलावा DP वाधवा, OP खुराना और ऑल इंडियन पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा जो रेस्पोंडेंट्स हैं जिन्हें जवाब देना है कि बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर कि क्या उनका ये स्टैंड है, वो है दूसरे तरफ, यानी कि हमारे अगेंस्ट में जो लोग लड़ रहे हैं वो हैं यूनियन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसी तरह से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर, और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड IOBS एम्प्लॉयज़ थ्रू इट्स ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। इसके अलावा पेटिशनर के जो एडवोकेट हैं उनका नाम है, रेस्पोंडेंट एडवोकेट का नाम है और इम्प्लीडर्स एडवोकेट का भी नाम है, इंटरवेनर एडवोकेट का भी नाम है। तो ये है सारे डिटेल्स। और अभी अब हम होप करते हैं कि कल जो है, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और हम सबकी नज़रें इस केस पर ही होंगी। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द इसके बारे में जो भी अपडेट आए वो आप तक दे सकें, और उम्मीद करते हैं कि कल हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिले, क्योंकि हम सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं इस दिन का। बहुत मुश्किल से इतने दिनों बाद हमारी हियरिंग हुई है और जो केस है वो थोड़ा फोकस में आया है, और देख कर लग रहा है कि जो भी हालात हैं वो हमारे फेवर में ही हैं। तो होप करते हैं कि सब कुछ ठीक जाए और हम ये केस जल्द से जल्द जीतें, और इतने सालों से जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायरीज़ हैं, उन्हें जो अपना हक नहीं मिल रहा है वो उन्हें जल्द से जल्द मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, और आप प्रेडिक्ट भी करें कि बताइए आपको क्या लगता है कि कल क्या हो सकता है कोर्ट में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टीम अमिया कुमार मिश्रा।